नमस्कार दोस्तों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सीट स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो दोस्त बीकॉम एमकॉम सीए इंटर पास करने के बाद नौकरी के इंतजार में थे उनके लिए गुड न्यूज़ है। जी हाँ दोस्तों, बीकॉम एमकॉम और सीए इंटर स्टूडेंट के लिए नौकरी का इंतजार समाप्त हुआ। बिहार में पंचायती राज विभाग द्वारा बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी में 6570 वैकेंसी अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, इस सभी भर्ती से संबंधित एक एक पॉइंट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। जैसे अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट पोस्ट के लिए उम्र सीमा क्या है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, टोटल पोस्ट 6570 में कैटेगरी वाइज अर्थात किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है, सिलेक्शन कैसे होगा, सैलरी कितना मिलेगा, फॉर्म को भरने के लिए स्टार्टिंग डेट और क्लोजिंग डेट क्या है, एग्जामिनेशन फी कितना लगेगा, उम्र सीमा क्या होनी चाहिए इत्यादि की जानकारी आप लोगों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे आप लोगों को फॉर्म भरने से संबंधित या फॉर्म से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट भी कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब आगे स्टार्ट करते आप लोग को बताते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बिहार ग्राम स्वराज सोसाइटी। क्या लिखा है दोस्त? बिहार ग्राम स्वराज सोसाइटी। नीचे लिखा हुआ है पंचायती राज डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। नीचे देखिए डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट, ऑनलाइन एप्लीकेशन इन इनवाइट थ्रो, रेफरेंस नंबर इनका दिया हुआ है। एक ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोगों से क्या इनवाइट कर रहा है। इसके लिए जो पोस्ट है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट। ये जो पोस्ट है उसके लिए आप लोग को जो सैलरी मिलेगा 20,000 पर मंथ मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्त? 20,000 पर मंथ सैलरी मिलेगा। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट के लिए बीकॉम पास आउट होना चाहिए या एमकॉम पास आउट होना चाहिए या CA इंटर पास आउट होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों देखिए टोटल वैकेंसी की संख्या 6570 है। कितना है दोस्त? 6570 है, जिसमें मेल कैंडिडेट की संख्या पोस्ट की संख्या कितना है? 4270 है। फीमेल कैंडिडेट के पोस्ट की संख्या कितना है दोस्त? 2300 है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख लेते हैं हम लोग। UR यानी जनरल कैटेगरी से जो भी कैंडिडेट आते हैं मेल कैंडिडेट, उनकी पोस्ट की संख्या है 1643। जनरल कैटेगरी के टोटल पोस्ट की जो संख्या है जनरल के लिए 1643 है, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 1068 है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 575 है। EWS के लिए टोटल वैकेंसी जो है 657 है, जिसमें मेल के लिए 427 है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 230 है। SC कैटेगरी यानी शेड्यूल कास्ट है। SC कैटेगरी के आवेदक के लिए टोटल पोस्ट की संख्या 1313 है। कितना है दोस्त? 1313 है, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 853 पोस्ट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 460 पोस्ट की संख्या है। SC कैटेगरी के लिए यानी SC कैटेगरी के जो आवेदक हैं उनके लिए टोटल पोस्ट की संख्या 131 है, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए यानी मेल कैंडिडेट के लिए 85 सीट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 46 सीट है। EBC यानी BC1 कैटेगरी के लिए EBC कैटेगरी के लिए टोटल पोस्ट की संख्या 1643 है, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 1068 है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 575 है। BC कैटेगरी अर्थात BC
2 यानी बीसी कैटेगरी के लिए टोटल पोस्ट की संख्या कितना है दोस्त? 1143 है। जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 769 है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 414 है। तो दोस्तों टोटल पोस्ट की संख्या यहाँ पर कितना है? 6570 है, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 4270 है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2300 सीट है। मोड ऑफ सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन कैसे होगा? यहाँ पे क्या है दोस्तों? मोड ऑफ सिलेक्शन थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी परीक्षा आप लोगों से लिया जाएगा। कंप्यूटर पे क्या होगा? आपका सीबीटी परीक्षा होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के आधार पर आप लोगों का क्या होगा? सिलेक्शन होगा। दोस्तों आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप लोग को बता देते हैं। ये जो भी एथी डिटेल से एडवर्टाइजमेंट है जिसको bgsys.bihar.gov के गवर्नमेंट पे साइट पे कब डाला गया? 12/4/2024 को अपडेट किया गया। इसका फॉर्म भरने का शुरुआती डेट क्या है? स्टार्टिंग डेट यानी 30 अप्रैल 2024 है। कितना है दोस्त? 30 अप्रैल 2024, अर्थात 30 अप्रैल 2024 से फॉर्म भरना आप लोगों का क्या होगा? स्टार्ट होगा। और क्लोजिंग डेट जो है 29/5/2024 यानी 29 मई 2024 को क्या होगा? क्लोज हो जाएगा। यानी स्टार्टिंग डेट 30/4/2024 है और क्लोजिंग डेट यानी अंतिम डेट 29/5/2024 है। दोस्त आगे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फ़ी। क्या लिखा हुआ है? एप्लीकेशन फ़ी। इस फॉर्म को भरने के लिए एप्लीकेशन फ़ी यानी एग्जामिनेशन फ़ी आपको कितना पेड करना पड़ेगा? EWAR, EWS, BC, EBC यानी जो कैंडिडेट जनरल से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, BC कैटेगरी से आते हैं, EBC कैटेगरी से आते हैं या EWS कैटेगरी से आते हैं, वैसे आवेदक को, ऐसे कैंडिडेट को जो मेल कैंडिडेट है उनको 500 रुपया देना पड़ेगा और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 250 रुपया पेड करना पड़ेगा एग्जामिनेशन फी। जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी, BC1 कैटेगरी, EBC कैटेगरी के मेल कैंडिडेट को 500 रुपया एग्जामिनेशन फी लगेगा और फीमेल कैटेगरी को, जो फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट, जनरल, EWS, BC, EBC को 250 रुपया पेड करना पड़ेगा। एसी कैटेगरी, एसी और एसटी कैटेगरी जो बिहार डोमिसाइल यानी बिहार के जो रहने वाले एसी और एसटी कैटेगरी के जो आवेदक हैं उनको, मेल आवेदक को, बिहार के निवासी एसी एसटी मेल कैंडिडेट को 250 रुपया लगेगा और फीमेल कैंडिडेट को भी 250 रुपया ही लगेगा। यहाँ पे फीमेल एंड PWBD कैंडिडेट यानी फीमेल और जो विकलांग कैटेगरी के से आते हैं आवेदक उनको भी 250 रुपया ही एग्जामिनेशन फी लगेगा। तथा दोस्त यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन फी क्लियर मेंशन किया हुआ है। जनरल कैटेगरी, जनरल, EBC, BC, उसके बाद EWS मेल कैंडिडेट के लिए 500 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपया। एसी एसटी कैटेगरी जो बिहार के निवासी है उनके लिए भी 250 रुपया और फीमेल कैटेगरी के लिए भी 200, विकलांग फीमेल कैटेगरी के लिए भी 250 रुपया लग रहा है। दोस्त आगे हम लोग देख लेते हैं इसके लिए फॉर्म भरने के लिए उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। यहाँ पे एज लिमिट लिखा हुआ है 1/3/2024 को, यानी एज लिमिट जो आपका है मिनिमम और मैक्सिमम कब से गणना किया जाएगा? 1/3/2024 से गणना किया जाए। मैक्सिमम एज लिमिट एज ऑफ 1 मार्च 2024 यानी 1 मार्च 2024 से आपके उम्र को गणना किया जाएगा। EWAR मेल एंड EWS मेल 45 ईयर्स यानी जो जनरल कैटेगरी से और EWS कैटेगरी से मेल कैंडिडेट है उनके लिए उम्र सीमा 45 वर्ष है। कितना है दोस्त? 45 वर्ष है। EWAR फीमेल, EWS फीमेल यानी जनरल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट, कौन सा कैंडिडेट दोस्त? फीमेल कैंडिडेट और
EWS के फीमेल कैंडिडेट के लिए उम्र सीमा कितना है 48 ईयर्स, यानी कितना है दोस्त 48 वर्ष है। वहीं पे देख लेते हैं दोस्त BC कैटेगरी और EBC कैटेगरी। कौन सा कैटेगरी? BC कैटेगरी और EBC कैटेगरी के लिए मेल और फीमेल, कौन सा दोस्त? मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए उम्र सीमा कितना है 48 ईयर्स है। कितना है दोस्त 48। वहीं पे देख लेते हैं दोस्त SC और ST के मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए उम्र सीमा कितना है 50 साल है। कितना है दोस्त 50 साल है। आपका मिनिमम एज कितना होना चाहिए 21 वर्ष होना चाहिए। सभी कैटेगरी के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए दोस्त 21 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए 21 वर्ष। और मैक्सिमम यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। क्या है दोस्त? मैक्सिमम यहाँ पे कैटेगरी वाइज उम्र सीमा दिया हुआ है। ER मेल और EWS मेल के लिए 45 साल होना चाहिए। ER फीमेल और EWS फीमेल के लिए 48 वर्ष मैक्सिमम एज है। BC EBC मेल फीमेल के लिए 48 वर्ष मैक्सिमम यानी अधिकतम उम्र सीमा है। SC ST मेल फीमेल के लिए 50 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा है। मिनिमम एज शुड बी 21 ईयर्स। अब मिनिमम एज कितना होना चाहिए 21 वर्ष होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे नोट में लिखा है टू अप्लाई ऑनलाइन यू नीड विजिट आवर वेबसाइट, यानी इसके जो वेबसाइट है bgsys.bihar.gov, इस पे अप्लाई करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं विजिट कर सकते हैं। या यहाँ पे दिया हुआ है एक और साइट, यहाँ पे state.bihar.gov.in या बिहार PRD/citizen home.html, इस पे भी जाके आप लोग क्या कर सकते हैं विजिट करके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या जो भी यहाँ पे आपको हम डिटेल्स बताए वो आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। ऐसे इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड करके जो भी नोटिफिकेशन दिया हुआ है, जो आपको डिटेल्स बताए वो सब आप लोग देख सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इस भर्ती से संबंधित जो भी एक की जानकारी था आप लोगों को हम उपलब्ध करवा दिए। दोस्तों जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्त, धन्यवाद।